तो आज हम प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। प्लेस वैल्यू, हम कुछ एक डिजिट ले लेते हैं। जैसे हमने 3, 6, 5, तो जो फर्स्ट प्लेस होता है वो किसका होता है? वंस का। और सेकंड प्लेस आपका टेंस का। और थर्ड प्लेस इज 100। 100 हम कैसे लिखते हैं? 100 के पीछे 2 ज़ीरो होती हैं। टेंस को हम कैसे लिखते हैं? उसके पीछे एक डिजिट होते हैं। और वंस अकेला होता है 5। अब हम इसको नंबर्स में लिखना सीखते हैं। राइट इन नंबर्स। जैसे हम लिखा है 600, तो पहले क्या है? 6, तो हम लिखेंगे 6। और 100 में कितनी ज़ीरो होती हैं? 2, तो हमने लिख दिया 600। अब है 855। फर्स्ट 100 के प्लेस पे क्या है? 8, देन क्या है? 55, तो 55, तो दोनों को हम एक साथ लिखेंगे 55। 55 इज़ इन द टेंस प्लेस और 5 इज़ वंस प्लेस, तो हम लिखेंगे 55। 855। अब राइट इन नंबर्स। अब हम वर्ड्स में लिखेंगे नंबर्स को। 900। अब 9 कौन सा प्लेस है? 100 का, तो पीछे 2 ज़ीरो हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 900। टेंस में कुछ नहीं है, वंस में कुछ नहीं है, तो इसीलिए खाली 900 इसको लिखेंगे। 250 में हम पहले देखेंगे, चेक करेंगे 100 का प्लेस, तो वो क्या है? 200। 505 टेंस का प्लेस है और 0 वंस का है, तो वंस पे कुछ नहीं है, तो इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, तो क्या है? 50। तो हम क्या लिखेंगे? 250। ये क्या हो गया आपका? 250। अब ऐसे ही राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को तोड़कर लिखते हैं। जैसे हमने 2, 3, 6 लिया है, तो हम पहले प्लेस चेक करेंगे, क्या है प्लेस? 2, तो 2 के पीछे कितने डिजिट हैं? 1 और 2, तो 2 ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? 200 प्लस। अब 3 के पीछे कितने डिजिट हैं? ओनली 1, तो हम लिखेंगे 30। फिर वंस क्या होता है? वंस के पीछे कुछ नहीं है, तो वंस सिंगल रहता है, तो 6 का 6 लिख देंगे। इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक और ट्राई करते हैं। 513। 500 के प्लेस पे क्या है? 5, तो 100 में कितनी ज़ीरो आती हैं? 2, तो हमने 2 ज़ीरो लगाया, तो क्या बन गया? 500। और टेंस के प्लेस पे क्या है? 1, तो 1 के पीछे कितनी ज़ीरो लगेंगी? क्योंकि 3 है, ओनली 1 डिजिट है इसके पीछे, तो 0, 10। और 3 वंस का प्लेस है, इसके पीछे कुछ नहीं, सिंगल है। अब इसी को ही हम वो राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है? इसको ज्वाइन करके लिखना। जैसे हम 200 प्लस 40 प्लस 6, तो इसको ज्वाइन करना है। अब हम इसके प्लेस चेक करेंगे। 200 है, 100 के प्लेस पे 2, टेंस का प्लेस क्या है? उसके आगे क्या लगा है? 4, और 6 सिंगल है, तो इसलिए 246। 800 प्लस 9। अब 800 प्लस 9 है, 100 का प्लेस हमारे पास 8 है, टेंस का प्लेस मिसिंग है, क्योंकि इसमें टेंस का प्लेस गिवन नहीं है, तो उसके लिए हम 0 लगाएंगे। और 9 वंस है, तो उसके वंस के प्लेस पे उसको हम लिख देंगे। और इसके एक एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। अब आपने 7, 4, 6 को वर्ड्स में लिखना है।
फर्स्ट हम देखेंगे कि 100 के प्लेस पे क्या है। 100 के प्लेस पे 7 है तो हम लिखेंगे 700। अब हम इन टेंस के प्लेस पे 4 है, वंस के प्लेस पे 6 है, इन दोनों को ज्वाइन करके हम पढ़ेंगे क्या बनता है 4 6 46। तो हम लिखेंगे 746। नेक्स्ट बी पार्ट, 100 के प्लेस पे 5 है, हम लिखेंगे 500। अब इसमें टेंस का प्लेस मिसिंग है इसीलिए हम सिंगल डिजिट लेंगे 8, जो वंस के प्लेस पे है, तो हम लिखेंगे 508। अब हम नंबर्स में लिखेंगे 340। पहले हम 100 का प्लेस पढ़ लेंगे, उसमें क्या है 300 के पीछे 2 डिजिट होते हैं, लेकिन इसमें क्या है 340 है तो 340 4040। 708, अब 7 लिखेंगे। अब 100 इसमें 8 सिंगल डिजिट है तो इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा 0। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म 467। तो हम पहले 100 के प्लेस को लेंगे, 100 के प्लेस में 2 ज़ीरो होती हैं, प्लस टेंस के प्लेस पे क्या है 6 है तो 1 ज़ीरो हो गई, और वंस सिंगल है तो 7। अब ऐसे ही आप नेक्स्ट करेंगे। 100 के प्लेस पे क्या है 200, प्लस टेंस के प्लेस पे क्या है 3, और एक सिंगल डिजिट है तो पीछे लगाएंगे 0 प्लस 6। ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अब है लास्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करके लिखना है। अब 100 का प्लेस 8 है और इसमें आपका टेंस का प्लेस गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह 0 लगाएंगे, और सिंगल क्या है आपका वंस क्या है 9, तो 809। अब इसमें क्या है आपका 300 है तो 3, उसके बाद 2 टेंस का 2 लगाएंगे क्योंकि 20 है तो ये टेंस का प्लेस है, और उसके बाद 6। तो ये आपके आज की एक्सरसाइज है। थैंक यू वेरी मच।